साथियों 22 मार्च 2022 को जो भीमपुर आंदोलन हुआ था उससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। और ये वजह था एक सुजाता नामक महिला जो कि भीमपुर के बाजार में अपनी सब्जी की ठेला लगाती थी और उसके साथ कुछ माफियाओं ने मारपीट करते हैं उसकी सब्जी को फेंक दिया और इसी को लेकर के 22 मार्च 2022 को आंदोलन हुआ था। तो साथियों उस महिला को आज तक न्याय नहीं मिला है। देवरान भलावी जी ने इस मुद्दे को एक बार फिर से 2025 में उठाने का प्रयास किया है और ये एक सराहनीय कदम। तो सभी सगेजन साथियों को इस काम का सादर सादर जय जोहार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। दरअसल जो 22 मार्च 2022 को भीमपुर आंदोलन हुआ था वो एक सुजाता नामक महिला होती है और उन्हीं के परिवार के लोग, उनके पूर्वज लोग, उनके पुरखे लोग शासन प्रशासन को 3 एकड़ 20 डिसमिल से 30 डिसमिल जमीन शासन को दान में देते हैं ताकि वहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था किया जा सके और वहाँ के लोगों को बेहतर एजुकेशन और बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके। लेकिन वहाँ के कुछ माफियाओं द्वारा उस दान में दी हुई ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। समय बीतता जाता है, शासन प्रशासन कब्जा करने पर भी किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं देता है, किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होता है। धीरे समय बीतता है और उन्हीं के परिवार में से एक सुजाता नामक महिला उसी ज़मीन के आसपास अपनी सब्जी की ठेला लगाती है अपनी गुजर बसर करने के लिए। और जो माफिया उस दान दी गई ज़मीन पर कब्जा करता है वो उस महिला को परेशान करती है कि आप यहाँ पे ठेला लगा हटा लें। और एक दिन ऐसा आता है कि उनके साथ वो ज़बरदस्त मारपीट करता है, उनकी सब्जियों को रोड में फेंक देता है। और इसी को लेकर के उस महिला को न्याय दिलाने के लिए 22 मार्च 2022 को गोंडवाना, जैस और भीम आर्मी के 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। फिर कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा अपने कुछ गुंडे और बदमाशों को उस आंदोलन में शामिल करके उस आंदोलन जो कि एक आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए था उस आंदोलन को उग्र बना दिया जाता है और एक दंगे में तब्दील करवा दिया जाता है। और फिर शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो भीमपुर आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे 65 आंदोलनकारी के ऊपर मुकदमा कायम करता है और पूरी तरीके से यह एक तरफा कार्रवाई होता है। और इस आंदोलन के बावजूद भी उस ज़मीन पर जिसकी कब्जा हुआ है, जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है, उनको आज तक नहीं हटाई गई है। प्रशासन की कार्रवाई के नाम पर एक टपरा को माथा तोड़ा जाता है और ये बहुत दुख का विषय है। और वो महिला आज भी वहाँ पे सब्जी के ठेले लगाती है, लेकिन आज भी उसको परेशान किया जाता है, आज भी उसको गाली गलौज मिलता है, आज भी उसको कई प्रकार की प्रताड़ना, अत्याचार, अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर के देवरान भलावी जी ने आज 2025 में फिर से इस मुद्दा को उठाने का प्रयास किया है और उन्होंने बोला है कि हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उस महिला को न्याय दिलाएंगे और जो अवैध कब्जा किया है उस दान दी हुई ज़मीन पर उसको हटाया जाए और जो दान देने का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति करे शासन प्रशासन, वहाँ पे स्कूल बने, वहाँ पे अस्पताल बने। तो चलिए हम सुनते हैं कि आखिर उस महिला को न्याय दिलाने के देवरान भलावी जी ने क्या कहा है और क्या क्या कदम उठाने की उन्होंने बात कही है। 5 मार्च 2022 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था भीमपुर में जो जिला बैतूल के अंतर्गत है। और आज मेरे साथ उस आंदोलन का जो वजह था कि जिन के परिवार के लोगों ने जमीन 3 एकड़ 20 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन जिन्होंने दान दिया था शासन को कि वहाँ अस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह और बच्चों के लिए स्कूल वगैरह बनाया जाए करके, इसके लिए इनके परिजन ये मेरे साथ दीदी है, इनके परिवार के ही सियाने बुजुर्गों ने जमीन दान दी थी और उस 3 एकड़ जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया था और उस कब्जे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जिसमें दीदी वो जो जगह इन्होंने दान दी तो वहीं बाजू में ये सब्जी बेचती थी पट्टी में सब्जी रख के, तो सामने वाला जो परिवार था उन्होंने उनका पूरा सब्जी फेंक के इनको लकड़ी से मारने की कोशिश करी और मारे थे। इस संबंध में काफी विरोध हुआ था। तो 5 मार्च 2022 को भीमपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ कि जिस उद्देश्य से जमीन दी गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए करके, और बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें 15 से 20 हजार लोग थे और वर्तमान में शासन प्रशासन उनमें 62 लोगों पे मुकदमा कायम किया था। और बड़ी सोचनीय बात यह है कि 5 मार्च 2022 की घटना है और आज हो चुके हैं 8 जनवरी 2025। आज दिनांक तक जिला प्रशासन ने वहां से एक भी कब्जा नहीं हटाया और आज भी पीड़ित परिवार का कहना है आज ये भी वहीं सब्जी बेचते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज भी लोग इनको टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको अपना रोजमर्रा का जो काम है, दैनिक दिनचर्या को संचालित करने के लिए सब्जी बेचने का जो काम है उसको रोकने के लिए या उसमें कई तरीके से बाधा डालने का काम हो रहा है। और आज बहुत जल्द 25 जनवरी 2025 को इसका चालान भी पेश होना है। इस संबंध में प्रशासन ने अभी सबको नोटिस शामिल की है। तो बहुत सोचनीय विषय है साथियों कि प्रशासन
जिन आंदोलनकारी जो साथी थे, आदिवासी भाई, समस्त सगा समाज के साथी जो थे, जिस पीड़ित परिवार के लिए उन्होंने लड़ा और जो मुकदमे आज वो झेल रहे हैं, उस संबंध में कार्रवाई ना होना, उल्टे आंदोलनकारियों पे पीड़ित परिवार के ऊपर मामला कायम करना, ये बहुत चिंता का विषय है और ये दुख का विषय है कि प्रशासन का एक तरफी जो रवैया है ये बिल्कुल उचित नहीं लगा। और आज मेरे साथ वही दीदी हैं जिनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए गुणवाना, जयस, भीम आर्मी और तमाम संगठन सड़क में उतरे थे हजारों की संख्या में। आज वो दीदी हमारे सामने हैं और उन्होंने कहा कि आज तक वहाँ का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हाँ, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ का सामने का टपरा तोड़ा गया था बस। इसके अलावा जो 3 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं उसमें जो अतिक्रमण हटाना चाहिए था वो अतिक्रमण आज दिनांक तक नहीं हटा है। प्रशासन को हम निवेदन करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना करें। जिन 60-62 लोगों पे आपने मुकदमा कायम किया है, जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, और कुछ बाहर के लोगों ने जिस तरीके का कृत्य किया, उसका जिम्मेदार ऐसे लोगों को ठहराना ये कतई उचित नहीं है। आज भी ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है और हम सभी साथी इनके साथ खड़े हैं और अभी कानूनी लड़ाई और सभी तरीके की लड़ाई हम लड़ेंगे और जरूर न्याय दिलाएंगे। आज नहीं तो कल न्याय तो देना पड़ेगा। प्रशासनिक तंत्र है और पेशा कानून वाला एरिया है और ऐसे एरिया में एक आदिवासी को परेशान करना बहुत दुख का विषय है। जिस पेशा कानून का आप दुहाई देते हो और आज उसी पेशा कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ, प्रशासन उसको नहीं मान रहा है, आदिवासी परेशान है। क्या कर रहा है यहाँ का जनजाति कार्य विभाग, क्या कर रहा है आदिवासी सलाहकार परिषद, क्या कर रहा है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, क्या कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्र के सांसद, क्या कर रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ नेतागण, ये बहुत सोचनीय और चिंता का विषय है साथियों। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 8 जनवरी 2025 है और हम यही निवेदन करते हैं कि दीदी के लिए जो हमने मान स्वाभिमान और सम्मान बचाने के लिए जो आंदोलन किया उसका बढ़िया सकारात्मक परिणाम हासिल हो और प्रशासन इस संबंध में जरूर विचार करें क्या उद्देश्य क्या था उस संबंध में जो इसे प्रशासन भूल चुकी है। और तमाम आंदोलनकारी साथी जो पूरे देश प्रदेश से यहाँ पर आए थे हजारों की संख्या में, जिन्हें विधिवत तौर पे आंदोलन किया, यहीं के कुछ क्षेत्रीय जो लोग हैं जो आंदोलन से नहीं जुड़े थे, मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, इन्होंने कुछ कृत्य किया होगा, उसका जिम्मेदार आना जो 62 लोगों पे ठिरका फोड़ा जा रहा है और ऐसे लोगों को परेशान करने की साजिश है। इसमें न्याय की हम मांग करते हैं और न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका नाम बताओ, कहाँ रहते हैं आप? इमली ढाना भीमपुर में रहते हैं। तो जैसा कि देवरन भलावी जी ने भीमपुर आंदोलन जो हुआ था एक महिला को न्याय दिलाने के लिए, आज भी उस माता जी को न्याय नहीं मिला है। उस अवैध कब्जा वाले ज़मीन को मुक्त नहीं करवाया गया है और आज भी उस महिला को परेशान किया जा रहा है। आज ही वो महिला प्रताड़ित है और इसीलिए वो फिर से 2022 की कहाँ घटना और 25 आगे न्याय नहीं मिला और उसको आज फिर न्याय दिलाने के लिए देवरन भलावी जी ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है और बिल्कुल ये सही कदम है और इसको हम सबको साथ देना चाहिए, सराहना भी करनी चाहिए और उस माता जी को न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ट्राइब्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। ये आपकी आवाज़ है, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए इसको बनाया गया है और ताकि आपकी आवाज़ों को, आपकी समस्याओं को हमेशा उठाता रहेगा, उसके लिए आपको ट्राइब्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को इस DST काम का सादर सादर जय जोहार।